Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ankush Chaudhary and today's lecture is all about data science. तो क्या होता है डेटा साइंस? आज के इस लेक्चर में हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है, एक जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसकी दिनचर्या क्या होती है, मतलब वो दिन में क्या क्या काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो आजकल क्या हुआ है ना कि जो भी बंदा फ्रेशर्स आता है पुणे मार्केट में या फिर आईटी इंडस्ट्री जहां पे है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि बॉस क्या आपको डेटा साइंस करना है? तो डेटा साइंस होता क्या है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी आप लोगों को पता है कि क्रिकेट का हम एग्जांपल लेते हैं, राइट? अभी आपको तो पता ही है कि अभी T20 मैच चल रहे हैं, राइट? तो जब T20 का मैच चलता है तो वहां पे एक जो दिक्कत हम सब लोगों ने हमेशा महसूस की है कि कल का मैच में पूरा मैच होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल के मैच में हो सकता है कि वहां पे बारिश आ सकते हैं, उसको बोला जाता है रेन। तो कल के मैच में बारिश आएंगी नहीं आएंगी, आप लोग हमेशा देखते रहते हो टीवी के ऊपर कि कल के मैच में इस टाइम के बीच में बारिश आने के चांसेस इतने ज्यादा है, राइट? तो हम लोग क्या करें? प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन निकालने का जो काम होता है ना, ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। किसका? डेटा साइंटिस्ट का। अब वो प्रिडिक्शन किस तरह से निकलता है वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। उसका एक रीजन मैं बताता हूं। तो जैसे हमने देखा कि बारिश की वजह से आपका अगर क्रिकेट मैच डिले हो रहा है या फिर कैंसिल हो रहा, इसी रेन के वजह से हो सकता है कि आपकी जो फ्लाइट है, लेट्स कंसीडर आपको कहीं पे तो भी जाना है एंड आपको एयरपोर्ट से मैसेज आ जाता है कि आपका जो फ्लाइट है वो 3 घंटे से लेट है। वो क्यों? क्योंकि बारिश आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उनको कैसे पता कि बारिश आने के चांसेस बहुत ज्यादा है? इसका भी रोल है डेटा साइंटिस्ट का। तो डेटा साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको पहले ही पता चल जाता है कि बॉस कल बारिश आने वाली है एंड आपकी जो फ्लाइट है वो डिले हो सकती है। तो कल जाके अगर मैं डेटा साइंटिस्ट बन गया तो मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मेरी दिनचर्या क्या रहेगी, मेरे को डेली में कौन सा काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन समझने वाले हैं। सो लेट्स सी माय स्क्रीन। तो डेटा साइंटिस्ट का जो पहला वाला काम होता है ना, वो है क्लाइंट डिस्कशन। अब समझ लो एक मेरा क्लाइंट है, ओके? ये बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बंदा क्या करेगा? आपसे बात करेगा। तो ये जो है आप हो, आप इसको क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई आपकी दिक्कत क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक आप क्लाइंट को क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि उसको दिक्कत क्या है, एंड जो भी उसके प्रॉब्लम्स है फिर वो प्रॉब्लम का आप आगे जाके सॉल्यूशन देने वाले हो। तो सबसे पहले आप लाइक यू आर हियर, ओके? सो यू आर गोइंग टू डिस्कस विद द क्लाइंट दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो पहला वाला जो काम आता है वो है आपका क्लाइंट डिस्कशन। इसी को अगर मैं दूसरी चीज में बोलूंगा तो उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो? आपका जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, उस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्लाइंट को कुछ तो भी इश्यू है। फिर उस इश्यू के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा कि इसका मैं सॉल्यूशन किस तरह से दे सकता हूँ। सेकंड जो चीज आती है दैट विल बी योर डेटा कलेक्शन। तो क्लाइंट के साथ में डिस्कस करने के बाद में आपको ये तो पता चला कि क्लाइंट का जो डेटा है वो अलग अलग सोर्सेस में पड़ा हुआ है। सोर्सेस मतलब क्या है? लेट्स कंसीडर जो डेटा है आपका क्लाइंट का, वो डेटा पड़ा होगा किसी आरडीबीएमएस डेटाबेस में, लाइक आपका ओरेकल, माइस्क्ल, पोस्टग्रेसक्यूएल, कोई भी डेटाबेस पकड़ लो। मे बी क्लाइंट के पास में जो डेटा है वो लॉग्स फॉर्मेट में पड़ा होगा। मे बी क्लाइंट के पास में जो डेटा है विच इज अवेलेबल फ्रॉम द एपीआई, लाइक कुछ उनकी एपीआई सर्विसेज है, वहां से भी डेटा आ रहा है। द डेटा कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस लाइक वेब सर्वर्स भी हो सकते हैं, राइट? तो यहां से उन लोगों का डेटा आ रहा है। अब आपको क्या करना है? भले ही ये डेटा अलग अलग जगह से आ रहा है, आप लोगों को सारा का सारा डेटा एक जगह पे लाना है। तो आप क्या करोगे? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा आ रहा है एक जगह पे डाल दोगे, राइट? ये आपका फर्स्ट काम है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? अलग अलग सोर्सेस से डेटा आया एंड इस वाले लोकेशन पे हमने एक डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया।
अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है, मैं इसको निकाल देता हूं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है उसको बोला जाता है डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अब ये डेटा प्रिपरेशन के अंदर आपकी दो चीजें आती है। सबसे पहला जो चीज आता है दैट इज डेटा क्लीनिंग, एंड सेकंड जो चीज आती है दैट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। So let us try to understand about what is data cleaning and data transformation. अब आप समझो कि मेरे पास में ये डेटा पड़ा हुआ है, ओके। अब ये रॉ डेटा है, राइट। जो डेटा मेरे पास में आ रहा है वो अलग अलग सोर्सेस से एक जगह पे पड़ा हुआ है। अब ये सारा का सारा डेटा मेरे काम का नहीं है, इसमें बहुत सारा डेटा ऐसा है जो बिना काम का है, राइट। तो उस डेटा को मुझे क्या करना है, क्लीन करना है। अब क्लीनिंग में क्या आता है, लेट्स कंसीडर मेरे पास में कुछ डेटा ऐसा है जो डुप्लीकेट डेटा है, राइट। मेरे पास में कुछ कॉलम ऐसे हैं जो मेरे काम के नहीं है। तो जो चीज मेरे पास में काम की नहीं है उसको रख के क्या फायदा, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी आती है डेटा क्लीनिंग में। तो डेटा क्लीनिंग भी बहुत ना डिफिकल्ट टास्क होता है। अब उसके बाद में आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आई विल गिव वन एग्जांपल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे पास में जो डेटा आया हुआ है वो जेंडर स्पेसिफिक डेटा है। आई विल गिव जस्ट स्मॉल एग्जांपल। अब जेंडर में हमारे पास में दो टाइप के जेंडर है, मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर। अब क्लाइंट क्या बोल रहा है कि हमको जो डेटा प्रोसेस करना है वो फीमेल का करना है, मेल का करना ही नहीं है। उनका प्रोडक्ट ऐसा है वो मेल का नहीं है, किसका है, फीमेल का है। तो आपको आपके पास में जो डेटा आया था वो मेल का आया था, मतलब इनपुट जो आया था वो मेल का आया था, उसमें कुछ रिकॉर्ड। तो उसको हमने निकाल दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ेंगे, लाइक फिल्टर लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पे जाके जॉइंस यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो आपकी बिजनेस लॉजिक है ना, वो आप यहाँ पे लगाने वाले हो। तो उससे क्या होगा, जो बड़ा डेटा आया था आपको, अनवांटेड जो डेटा आया था वो आपको पहले क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर आपने छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए। बेसिकली आपने यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लगा दिया। अब आ गया आपके पास में काम का डेटा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए टूल्स कौन से यूज करोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए आप मल्टीपल टूल्स यूज कर सकते हो, लाइक आप अपाचे स्पार्क यूज कर सकते हो, विच इज मेनली यूजफुल। नॉर्मली डेटा इंजीनियर जो होते हैं ना वो लोग इसको यूज करते हैं। आप टैलेंट नाम से एक टूल आता है वो यूज कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिका नाम से टूल आते हैं, ऐसे बहुत सारे टूल है। आप अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग आप टूल्स यूज कर सकते हो, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली यूज आपके टूल्स है, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई मेरे पास में डेटा आया, उस डेटा को मैंने क्लीन किया, उसके ऊपर मैंने बिजनेस लॉजिक लगाया, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है उसके पास में। अब मेरे पास में कुछ मीनिंगफुल डेटा आ गया। अब उस मीनिंगफुल डेटा का हम लोग क्या करेंगे, दैट वी विल सी इन दी नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास में अभी जो डेटा आया है वो बहुत ही अच्छा डेटा है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग विल बी योर, वी कॉल इट एज अ डेटा मॉडलिंग। हम लोग बोलेंगे उसको डेटा मॉडलिंग। अब मेरे पास में जो डेटा है जिसके ऊपर मैंने क्लीनिंग किया था, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, फिर फाइनली हमारे पास में कुछ मीनिंगफुल डेटा आया। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अलग अलग अल्गोरिदम यूज करके, लाइक मशीन लर्निंग, राइट, मशीन लर्निंग। अगर आपको एआई मॉडल को यूज करना है, डिपेंड्स जो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे ऊपर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। हम लोग देखेंगे भाई अच्छा ये सारी चीजें हम लोग लगा सकते हैं। अब इसका यूज करने के लिए आप लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हो, लाइक पाइथन, कुछ कुछ प्रोजेक्ट, एक मोस्टली प्रोजेक्ट ऑफ पाइथन यूज करते हैं, या फिर सेम चीज आप आर लैंग्वेज से भी कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है, हम लोगों को मशीन लर्निंग अप्लाई करना है जो आपके पास में मीनिंगफुल डेटा आया हुआ है। तो हमारे पास में जो डेटा आया है उसके ऊपर हम लोग यूज करने वाले हैं मशीन लर्निंग, राइट। अगर जहां पे पॉसिबल है आप एआई का भी यूज कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद में हम लोग एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि जो दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल हो, एंड जिससे आपका जो क्लाइंट का जो बिजनेस है वो ग्रो हो जाएगा, जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी। तो हमारे पास में वैसे मल्टीपल मॉडल्स क्रिएट होते हैं,
एंड उस मॉडल को ट्रेन करने का जो काम होता है ना, किसी को सिखाने का काम, लाइक, तो वो जो ट्रेन करने का काम है किसको, मॉडल को, वो सारा का सारा काम करता है डेटा साइंटिस्ट। एंड फिर उसमें से हम लोग बेस्ट मॉडल चूज करने वाले हैं। अब जब हमारे पास में बेस्ट मॉडल आ गया, फिर हमको क्या करना है लास्ट में, कि भाई जो हमने बनाया वो चीज मुझे क्लाइंट को दिखाना है कि भाई हमने ये सारी चीजें बनाई है। एंड फिर वो चीज ना आप डेटा के फॉर्मेट में तो क्लाइंट को दिखा नहीं सकते। अगर आप बोलो कि भाई एक्सेल शीट ले लो एंड आप समझ लो, तो क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा। क्लाइंट को अगर आपको समझाना है तो उसको समझ में आता है, जैसे आपका बार चार्ट हुआ, पाई चार्ट हुआ, उस फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं द लास्ट वन थिंग्स विल बी विजुअलाइजेशन टूल्स। तो आपके पास में जो लास्ट में जो चीज बनी है, राइट, तो उसको हमको क्लाइंट को दिखाना है। उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा विजुअलाइजेशन टूल्स, लाइक द मोस्ट पावरफुल वन विल बी पावर बीआई। आप टैलेंट भी यूज कर सकते हो। पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिससे आपके पास में जो डेटा आया है उसको आप बाय यूजिंग द पावर बीआई टूल्स बार चार्ट में, पाई चार्ट में, अलग अलग चार्ट के फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो कि भाई देखो, कल का जो तुम्हारा सेल था वो $1000 था, आज का जो सेल है आपका $500 है। ये सारी चीजें उसको समझ में आती है। उसको अगर आप एक्सेल दिखाओगे ना क्लाइंट को, तो वो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती। जैसे आपने क्लाइंट को बता दिया कि बॉस ये आपका मॉडल है एंड आपको उस मॉडल को आप विजुअलाइज कर रहे हो पावर बीआई के थ्रू या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें लास्ट स्टेप जो आता है कि चलो आपका जो मॉडल है जो आपको बनाना था वो सब कुछ रेडी है, राइट। लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसमें आता है आपका लास्ट स्टेप विल बी योर डिप्लॉयमेंट। नॉर्मली डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपके पास में अलग अलग टीम्स भी आती है, जैसे डेवऑप्स का टीम। जो भी आपने बनाया उसको डिप्लॉय करेंगे आप क्लाउड में, अगर डिप्लॉय करना है तो क्लाउड में, ऑन प्रीमाइसेस में करना है तो ऑन प्रीमाइसेस में। तो आपने जो बनाया उसको आप डिप्लॉय करते हो, टेस्ट करते हो, क्योंकि जो बनाया वो सही है कि नहीं है उसका टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो ये आता है आपका डिप्लॉयमेंट लास्ट में। एंड देन फिर क्लाइंट आपको बताएगा सब कुछ सही है, गलत है, जो भी है। सो बेसिकली ये होता है आपका डेटा साइंटिस्ट का काम। अगर आप पूरे स्टेप्स को देखोगे ना पीछे जाके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है जहां पे डेटा साइंटिस्ट का काम आता है, दैट विल बी योर डेटा मॉडलिंग। मतलब आपको मॉडल बनाना है एंड उस मॉडल को क्या करना है, ट्रेन करना है। यहाँ पे आपका मेन रोल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इसी तरह से डेटा साइंस रिलेटेड मोर एंड मोर वीडियोस चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू द लर्नोमेट टीम एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रेनिंग्स ऑन डेटा साइंटिस्ट which will make you data scientist actually. So अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, so we have online trainings available, we have offline trainings available, both the trainings are available with the affordable price। and हम लोगों का ट्रेनिंग एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम बेसिक से, even the person who is coming from non technical background he can also understand it। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है उस स्क्रीन के हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यू कैन फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिख दो। क्या लिखना है आपको, इंटरेस्टेड। तो आपके लिए एक नया वीडियो डेटा साइंस के ऊपर किस तरह से आप काम कर सकते हो वो आपको मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया। बाय बाय, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।